चलो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9वां करना है, 9वां और 10वां। देखो 9वां में है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर होता है सी ओ बटा डी ओ के। ठीक, सबसे पहले समझते हैं समलंब क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। ठीक, बताओ समलंब क्या होता है। समान समलंब चतुर्भुज के बारे में सुना होगा। जिस तरह से वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। समलंब किसको बोलते हैं। एक होता है समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज, देखो समांतर भुजा इसमें समांतर भुजा होगा। ये समानांतर इसके यहाँ, मतलब इसको ए मानते हैं, बी सी और डी डी। कभी भी ए बी सी डी इस टाइप से उल्टा सीधा नहीं मानना, सीधा इधर से मानना। मानेंगे तो ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी सीधा चलना। ठीक, ये है समलंब। इसमें दो पैरेलल लाइन होता है। ए बी समानांतर है डी सी का, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे बराबर तो सेम बराबर होना चाहिए। ये तुम्हारा समलंब नहीं है। मतलब कि समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ और है। इक्वल होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं। क्या रोड है ना, रोड एकदम रोड है, रोड का किनारा है, एकदम समानांतर है। ये हो गया समलंब। ये होता है समबाहु समलंब, विसमबाहु समलंब और समकोण समलंब। समबाहु समलंब, विसमबाहु समलंब और एक समकोण। जिस तरह से त्रिभुज में होता है ना, इसी तरह से समलंब में भी होता है समकोण समलंब। ये तीनों को समझते हैं। समबाहु मतलब जिसमें दो भुजा ये और ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, मतलब पैरेलल लाइन तो होबे करेगा, समानांतर तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो रेखा है, दो रेखा, ये दोनों समान होगा, कह देंगे समबाहु है। ठीक, और विषमबाहु किसको बोलेंगे। मान लो ये रहा ए 5, बी सब अलग अलग। विषम मतलब कि सब अलग अलग, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20। ठीक, तो कहेंगे विषमबाहु समलंब है। अगर ये दोनों भुजा सेम सेम रहेगा तो कहेंगे समबाहु समलंब है। समकोण समबाहु समलंब, ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो वो भी बराबर ये कुछ भी रहे, बट ये दोनों भुजा जो है बराबर रहेगा तो बराबर होगा तो कह देंगे समबाहु समलंब है। विषमबाहु मतलब सबका अलग भुजा अलग अलग, कुछ भी, समझो। और समकोण किसको बोलेंगे, समकोण समलंब, समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा इस टाइप से। 90 डिग्री 90 डिग्री बनाता था, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बना लो एक भुजा को। ये तुम्हारा क्या हो गया, पैरेलल लाइन, समांतर। हाँ, तो 90 डिग्री इस टाइप से। कोई दिक्कत। तो 2 90 डिग्री बनेगा। हाँ, यहाँ पर भी बनेगा, ये क्योंकि समानांतर है ना, ये दोनों आपस में लाइन समान रेखा पर है तो बीच का डिस्टेंस इक्वल है, चलते दो जगह बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। 90 डिग्री का मतलब खड़ा पूरा, समझो। सुतला इस हल्का अब विकर्ण किसको बोलेंगे, विकर्ण बीच वाला हाँ एकदम कोना कोनी जाएगा, ये तुम्हारा विकर्ण हो गया, डायगोनल। कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ए बी सी डी एक समलंब है, हमने समलंब ले लिया।
कोई भी सा समलंब ले लो। चलो समलंब हमने ले लिया ए बी सी डी। तो समझना कैसे बनाएंगे इसको। करेक्ट कि ए बी समानांतर है बी सी का, ए बी समानांतर है बी सी का। चलो ये आपस में समान दूरी पर है, समानांतर है। फिर कह रहा है इसके विकर्ण, इसके विकर्ण, ठीक, इसका विकर्ण समलंब का विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा मेरा है। 0 यहाँ पे ओ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कट हाँ, यहाँ पे कटिंग हो जा रहा है। कह रहा है कि ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर है तुम्हारा सी ओ, सी ओ बटा ओ डी। हाँ, सी ओ बटा ओ डी। कोई दिक्कत? कुछ भी आगे पीछे लिखो, ऐसे है पहचान में आ जाएगा। हाँ। तो हमें ये प्रूफ करके बताना है, ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है हमको। जबकि एक समलंब दे रखा है ए बी सी डी और इसमें ओ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे बनाएंगे फिर, हम कैसे ये चीज़ दिखाएंगे? हाँ देखो फिर आंसर में हमने, हमारे पास जो चीज़ दे रखा है उसको पहले सबसे पहले लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? तो ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है बी सी का। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ओ ए या फिर ए ओ कह लो, और किताब में है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। हाँ डी ओ हमें सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। यही चीज़ हमको दिखाना है। ये तो ऐसे निकल गया। ये तो सिद्ध करना है, हमें ये चीज़ सिद्ध करना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे? देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा फिगर में छेड़ना पड़ेगा, छिड़कानी करना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। हम ऐसा करते हैं ना, इसके एक लंब, इसके मतलब ना समानांतर रेखा लेते हैं। किसका? तो ए बी का, ए बी या फिर बी सी का भी। यहाँ पे एक लाइन लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस यहाँ से एक ओ या कुछ भी मान लो, ए बी सी डी ई मान लो, ठीक। यहाँ से सीधी एक रेखा खींचो, ध्यान देना, जो कि ई ओ समानांतर होना चाहिए ए बी का और डी सी का भी, ठीक। देखो तो ऐसा हमने क्यों क्या खींचेंगे कहीं, क्यों हम लोग खींचेंगे? क्योंकि हमें देखो इस टाइप से पढ़ा होगा, ए बी सी ई और एफ। तो ई एफ समानांतर जब है इसका, तो ए ई बटा ई बी और ए एफ बटा एफ सी लिखते हैं। इसी चलते हम इसको त्रिभुज बनाने के लिए एक रेखा खींचे हैं, जो कि ए बी का भी समानांतर है और डी सी का भी समानांतर है। एकदम सीधी रेखा खींचना है। हाँ तो ये भी समांतर है, ठीक, यहाँ भी समानांतर है और यहाँ पर भी समानांतर है। तो देखो हम लोग यहाँ से त्रिभुज उठाएंगे, फिर ये वाला त्रिभुज उठाएंगे, एक बार ये वाला उठाएंगे, एक बार ये त्रिभुज उठाएंगे। ये दोनों क्यों उठाएंगे? क्योंकि हमारा जो है ये लाइन जो है इसका पैरेलल हो सके, समानांतर हो सके। तो देखो त्रिभुज डी बी ए, डी ए डी ए बी में मेरा ई ओ समानांतर है ई बी का। बोलो तो फिर क्या हो जाएगा? डी ई बटा ई ए, डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा ओ बी।
डी ओ बटा ओ बी, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखो ये इसका भी पैरेलल है और इसका भी पैरेलल है, ये वाला हमने तो उठा लिया यहाँ पे, डी ए बी। हाँ डी ए बी ये तो हमने उठा लिया। अब ये इसका पैरेलल भी है ना, ये वाला उठाएंगे फिर ये वाला, हाँ नहीं तो ऐसे ना उठा सकते हैं। कौन वाला, अब लेंगे ये वाला जो कि हमारा ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। और फिर से लेते हैं त्रिभुज ए, बोलो ए डी सी में, जिसमें ई ओ ये पैरेलल है इसका डी सी का। बी सी का। ठीक, आ जाओ फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ई बटा ई डी, आधारभूत समानुपातिकता से पहला समीकरण। हाँ ए ई बटा ई डी और ए ओ या फिर ओ ए कह लो, ओ ए बटा ओ सी कह लो, ओ ए बटा ओ सी, इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। ये कहाँ से लिखा, लिख दो बाई, हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने डी ई बटा ई ए और बराबर है डी ओ बटा ओ बी से। चलो बोलो, फिर उससे हो गया। तो समीकरण 1 और 2 जैसे ही माने, फिर क्या लिखते हैं इसके आगे, समीकरण 1 और 2 से, दो से। ठीक बा। तो हमने देखा यहाँ पे कि कुछ सेम सेम मिलना चाहिए, अगर 1 और 2 से ले रहे हैं सेम सेम मिलाना होगा, तभी हम कह देंगे कि इतना बराबर इतना हो गया। आओ देखो डी ए बटा ई ए, यहाँ पे ए ई यानी ए ई कह लो या फिर ई ए कह लो, सेम सेम है और ना लठ ही देते हैं, यहाँ पर भी ए ई कह लो, ए ई, हाँ चेंज कर दें। सेम चीज़ है, चाहो तो चेंज करो या फिर ना करो, ए ई ई डी डी ई, तो ऊपर नीचे कर लें। ऊपर नीचे नहीं खींचेगा, सिर्फ इधर इधर को पलट दिए हैं। ऐसा क्यों पलटे कि ताकि यहाँ पे दिख सके, कंफ्यूज ना हो, चाहो तो जो लिखे तो भी रहने दो, सिर्फ को प्रॉब्लम नहीं, बस ध्यान में रखना होगा। डी ए ई, डी ई और ए ई, लेकिन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है क्या है, बट नीचे में है, ये वाला ऊपर होना चाहिए और ए ई नीचे होना चाहिए। इसको बनाए सेम सेम करे, या फिर इसको भी कर सकते हो, अपन इसको करेंगे, चाहे तो इसको सेम कर दो या फिर इसको सेम कर दो। देखो छः से मल्टीप्लाई करें, बोलो चल गया ये हमारा इधर, यानी कि डी ई, और ये आ गया इधर यानी कि ए ई, ये चल जाएगा ऊपर में ओ सी, और ओ सी, और ये आएगा नीचे यानी डी ए। अच्छा ओ है ना, चलो ओ बताओ, हम भी लिखते हैं, मेरे को पता नहीं है क्या हम लिखे। चलो डी ई बटा ए ई, डी ई बटा ए, अब तो सेम से मिल रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों को बराबर कर दो। और समीकरण 1 और 2 से समीकरण
हो ना, इसको मान लो तीसरा। जस्ट इसी को उलट कर लिखा है हमने, और फिर चेंज कर लो, इसी को मान लो दूसरा, तो कुछ मत मानो। समीकरण 1 और 2 से देखो, इधर इधर सेम सेम, लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी सेम सेम हो जाएगा। तो डी ओ बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ ए। कोई दिक्कत? हमें क्या प्रूव करना था, ध्यान दो, ए ओ बटा बी ओ, ठीक, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। कुछ है सेम से मिल रहा? बोलो, ए ओ या फिर ए ओ, ठीक है, बी ओ बी ओ। अच्छा, सब तो है ये, लेकिन उल्टा पलटा है। सब है लेकिन उल्टा पलटा है। सीधा कर दे इसको, पीछे पीछे मल्टीप्लाई कर दो, फिर सीधा हो जाएगा। और इसको ले जाते हैं इधर, ओ ए, नीचे में जस्ट रहने देते हैं, ओ सी को रहने देते हैं, इसको नीचे ओ डी या फिर डी ओ। अब मिला सेम सेम ना ए ओ इला नीचे वाला ना पलटाला बी ओ ओ बी, सी ओ में तो रहा डी ओ डी ओ। तो बी ओ है इसमें। हाँ अब बताओ, ये एक रेखा है, ए बी पढ़ेगा कि बी ए पढ़ेगा? ए बी। हाँ, ए बी मान लो 10, बी ए कितना हाइट है? 10। तब इधर से कहो या फिर इधर से कहो, ए बी या फिर बी ए लिखो, सेम चीज़ है। यहाँ पर भी इसी तरह से बी ओ लिखो या फिर ओ भी लिखो, सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, उतारो फिर। हाँ, लास्ट में लिख दो, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। जब तक घर बैठ के रिवीजन ना करेगा ना, जब पढ़ कर यहाँ से जाता है वो चीज़ अगर नहीं करेगा तब तक कंफ्यूज रहेगा ही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिर कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब मतलब हमने समझा कि समलंब किसको बोलेंगे, इसमें ए बी समानांतर सी डी का, यानी कि हम दिखा देंगे अगर ए बी समानांतर सी डी तो कह देंगे कि एक समलंब है। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपरे वाला ही है, बस इसमें उल्टा है। उल्टा है तो बनाओ फिर फिगर। हाँ, ए बी सी और डी। डी प्रतिच्छेद कर रहा लाइन ना, ओ पर लाइन प्रतिच्छेद कर रहा। देखो फिर दिया है आंसर में, ए बी सी डी एक क्या चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज 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 है जिसमें विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, हाँ, हमें सिद्ध करना है। अच्छा, इसमें और कुछ दे रखा है ना। हाँ, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बोलो बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ।
ए ओ बटा बी ओ, ठीक, ये ए ओ बटा ये बराबर सी ओ बटा ओ डी। कोई दिक्कत? और डी या डी ओ बोल सकते हाँ, ओ डी या फिर डी ओ कहो। तो हम लोग के क्या प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलम है। दैट मीन्स हमें ए बी समानांतर सी डी, अगर ये दिखा देंगे हम तो कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है। देखो इसमें भी छिड़कानी करते हैं, इसमें अबर इधर भी छिड़ते हैं, इधर से भी छिड़ सकते हो। हाँ, इधर से भी छिड़ो या फिर इधर से छिड़ो, हैं एकदम से पीछे। एकदम। आओ इसमें बताओ कौन कौन सा त्रिभुज लेगा, यानी कि ओ मान लेते हैं ई, ठीक, ओ ई, ओ ई समानांतर ए बी का, और वो ई समानांतर जो है डी सी का है, डी सी, इसको हमने माना है, ठीक। ओ ई समानांतर ए बी और ओ ई समानांतर है डी सी का। हमें क्या दिखाना है, ए बी समानांतर डी सी का, ठीक। देखो जब ओ ई समानांतर है ए बी का, ओ ई समानांतर है ए बी का, तो एक त्रिभुज हमारा बन रहा होगा, ध्यान दो, ए सी बी तो त्रिभुज ए सी बी में ओ ई समानांतर ए बी, कोई दिक्कत? ओ ई समानांतर ए बी, बताओ फिर क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ई ओ सॉरी सी ओ बटा ओ ए बराबर, सी ओ हाँ सी ओ बटा ओ ए बराबर सी ई बटा ई बी ई बी, लिख डालो फिर सी ओ बटा ओ ए बराबर सी ई बटा ई बी, सी ओ बटा ओ ए और सी ई बटा ई बी, ठीक है। देखो और ध्यान दो, यहाँ देखो ओ ए बटा ओ बी, और कहीं पर है कुछ क्या नहीं, सी ओ और ओ ए को थोड़ा सा छिड़े तो फिर उसी को छेड़ लो, बोलो नीचे है रख दिया। नीचे लग छेड़ दें, हाँ छेड़ देते हैं। देखो इतना नहीं हमको इसी को छेड़ना पड़ेगा, देखो कैसे छेड़ते हैं। ये चीज़ हमें सी ओ बटा ओ ए, हाँ सी ओ यहाँ पे क्या लाना है, ओ ए लाना है, यानी कि पीछे पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी ओ बटा यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे चल जाएगा, ए ओ, हाँ यहाँ पे ओ डी या फिर डी ओ कह लो और बी ओ, क्या दिक्कत, सही से मिल रहा, सी ओ बटा ओ ए, सी ओ बटा ओ ए, वैल्यू बैठा दो, इसका वैल्यू क्या है ये लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर बराबर है। देखो सी ओ बटा ए ओ, सी ओ बटा ए ओ या फिर ओ ए, तो इधर वाला बराबर कर दें, हाँ तो ऐसा करते हैं, सी ओ बटा ए ओ लिख दिए बराबर ओ डी बटा बी ओ, कहाँ से लिए हैं, तो दिया था हमें क्वेश्चन में, वहीं से उठाए हैं, दिया था ना ये सब, क्या हो जाएगा बता, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर, यानी कि ओ डी बटा बी ओ बराबर ई सी बटा ई बी, या फिर बी कुछ भी फटाफटा लिखो। देखो ध्यान दो फिर, ओ डी
ओ डी बटा बी ओ, यानी इतना बटा इतना, ठीक। और ई सी इतना बटा इतना, यानी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो ओ ई समानांतर डी सी लिख सकते हैं। और हमने क्या मान ए बताया? बी समानांतर में, ओ ई समानांतर डी सी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, इसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं वही ओ ई समानांतर समानांतर डी डी सी। सी, ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है? देखो, हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलम है। कब होगा? जब ए बी समानांतर सी डी का होगा। तो सी डी आ चुका है, सिर्फ हमें क्या लाना है? ए बी लाना है। अब कौन सा उठाएंगे बताओ? अभी इधर से ना उठाएं, ये उठा लिया हमने, ई सी बी ए सी बी। तब इधर ये वाला लाइन इसका पैरेलल था, और देखो ये लाइन इसका पैरेलल होगा। फिर इसका कौन डी सा था? बी सी। डी बी सी। उठाओ फिर, देखो फिर से त्रिभुज बोलो, डी बी, बी हाँ, डी बी में, हाँ, इसमें क्या दिखाएंगे फिर? ओ ई समानांतर डी डी सी सी लेंगे, क्या बनेगा फिर? त्रिभुज हाँ, बी ओ बटा ओ डी बराबर बी ई बटा ई सी। कोई दिक्कत? नहीं। देखो बी ओ बटा ओ डी, देखो दिया है सिर्फ यहाँ से ओ डी। अच्छा, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, तो सिर्फ थोड़ा सा फिरना है। ए ओ और बटा ये हो जाएगा, ये चल जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए ओ बटा सी ओ बराबर ये होगा यहाँ पे ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी, ओ डी, अच्छा ओ बी बटा ओ डी। देखो सेम से मिल रहा है, इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना लिख दें, बोलो। और फिर तो हमने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, तो ओ बी बटा ओ डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ओ सी। कोई दिक्कत? ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों भी बराबर होगा। चलिए यहाँ तक उतारो, क्या है, मिटा कर लिखेंगे। देखो फिर बस थोड़ा सा है, ध्यान दो यहाँ पे। हो गया प्रोग्राम दिया हुआ था, जो हमें क्या दे रखा था? ए ओ बटा ओ बी बराबर सी ओ बटा डी ओ। हमने सॉल्यूशन किया, क्या आया हमारे पास? ओ बी बटा ओ डी बराबर ए ओ बटा सी ओ। सेम टू सेम आ गया। पीछे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे, अगर ए ओ बटा ओ बी बराबर है ओ डी बटा ओ सी के, तो हम कह देते थे कि ए बी समानांतर है डी सी का, ठीक। या फिर ए बी समानांतर है डी सी, तो लिख सकते हैं ओ ए बटा ओ बी बराबर ओ डी बटा ओ सी। हमारे पास ये लेकर आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ए बी समानांतर है डी सी का। हाँ, हो गया सीधे में। अतः ओ सेम टू सेम है, बस उल्टा पुटा इसको तीसरी से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। ओ ए बटा ओ बी बराबर है ओ डी बटा ओ सी का, ठीक। अर्थात ए बी समानांतर है सी डी का या फिर डी सी का। कॉमा ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। आंसर
त्रिभुज में लिखते थे ना कि अगर त्रिभुज ऐसा है ए बी सी डी और ई, ई तो डी ई समानांतर बी सी का है तो हम लोग लिखते थे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, इसी या फिर ए डी बटा डी ई बराबर ए ई बटा ई सी है तो हम डायरेक्ट लिखते थे डी ई समानांतर है बी सी का। इसी तरह इसमें इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 9 ही इम्पोर्टेंट था, बट ध्यान देना, एक दो बार इसको घर में प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। सीधे तो हमारा एक्सरसाइज 6.2 यानी प्रश्न वाली 6.2 कंप्लीट हुआ। कल अपन चलेंगे 6.3। उससे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे क्या क्या कल पढ़ने वाले हैं। समरूप का क्राइटेरिया क्या है त्रिभुज में या चतुर्भुज में, फिर से देखेंगे, पिछला रिवाज कर लेंगे। साथ में अगर दो लाइन समानांतर रेखा है एक तिर्यक रेखा पर तो संगत कोण, बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब के बारे में हम लोग कल ध्यान देंगे।